हे गाइस, हेलो एवरीवन। 21 मई है। इट्स मी बुशरा खान। सेशन एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करें। याद रखना, गारंटेड कंटेंट है और हमेशा होता है। एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें और रोज़ाना डेली कंप्लीट सुने। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं ज़रूर शेयर किया करें। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशंस टू द टाइम मिल जाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बीज डे विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 20 मई को। पारिस्थितिकी तंत्र की और उसके पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्राकृतिक तौर से वर्ल्ड बीज यानी बी मधुमक्खी तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। 18 मई को क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल म्यूजियम डे और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 17 को बताया था, ये बताया था आपको विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। 16 को भी बताया था, 15 को भी। इसी तरह सारे डेज बताएं, प्लीज आप रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी टीपीपी टीपीएल टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसके नए एमडी एंड सीईओ अभी कौन बनाए गए हैं? तो इसके नए एमडी एंड सीईओ बने हैं, कौन बने हैं नए एमडी एंड सीईओ? तो इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं, इनका नाम है विनायक पाई। ये अभी टाटा की इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है, ये टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसके एमडी एंड सीईओ बने। याद रखना, विनायक पाई। संजीव बजाज के नाम के बारे में बताया था, CII के बने हैं प्रेसिडेंट। और अभी राम बाबू प्रसाद का नाम बताया था, कल परसों की बात है। सेंट्रल कोल्स फील्ड लिमिटेड के CFL के अध्यक्ष एमडी एंड सीईओ बने। ठीक है, संजीव कपूर के बारे में बताया है। इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, आप ज़रूर ध्यान रखा करें। रिवाइज करते रहेंगे, रोज़ कंप्लीट सुनेंगे तो ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्दुल गफ्फार चौधरी का निधन हो गया, ये कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार चौधरी ये बांग्लादेश के थे और एक गीतकार थे, प्रसिद्ध यानी फेमस गीतकार थे। इनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 41वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में अभी 41 हुनर हाट का उद्घाटन हुआ है और उसका उद्घाटन किया है हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है आगरा में। ठीक है, ये क्या होता है? हुनर हाट 41वें नंबर का है ये। इसमें जो किसी का कोई टैलेंट होता है, मान लो किसी का कुकिंग कार्ड बहुत अच्छा है, किसी का नक्काशी को क्या कहते हैं यार, एम्ब्रॉयडरी हुई, ड्राइंग हुई, पेंटिंग हुई, है ना, इन सब का, या किसी का कोई और आर्ट बहुत अच्छा है तो लोग आते हैं और अपने आर्ट का यहाँ प्रदर्शन करते हैं। ठीक, ये होता है हुनर हाट। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसे अभी इंडिगो का एमडी एंड सीईओ, किसे इंडिगो ने अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो ये है पीटर एल्ब्रस। इंडिगो ने, ग्लोबल एविएशन लिमिटेड होता है ये, तो इंडिगो ने अभी एमडी एंड सीईओ अपना नियुक्त किया है अपने निदेशक मंडल का, इसको पीटर एल्ब्रस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी मैडम तुषार संग्रहालय यानी म्यूजियम कहाँ और कब से शुरू किया जाएगा? तो ये जून से शुरू होगा। और DLF मॉल ऑफ इंडिया, ये नोएडा में है, इसमें शुरू होगा मैडम तुषार संग्रहालय। ठीक है, जून से शुरू होगा मैडम तुषार संग्रहालय और DLF मॉल ऑफ इंडिया, ये नोएडा में इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सरकारी OTT मंच कौन शुरू कर रहा है? हाल ही में पहला OTT मंच कौन
शुरू कर रहा है सरकारी OTT मंच। इसमें जो फिल्मों के शौकीन व्यक्ति हैं उनको फिल्म्स, लघु फिल्म्स और जो वृत्त चित्र, ये जब जो लोग शौक रखते हैं, ये सब दिखाया जाएगा। और ये शुरू है केरल में। तो केरल सरकारी OTT मंच शुरू कर रहा है। पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस किसको मिला? केरल को। विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप 2023 कहाँ होगी? पहली ये केरल में होगी। केरल ओलंपिक के बारे में बताया है। संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल को हराकर जीती है, याद रखना। और कुबलांगी पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बनाया है। और जो आर्ट एंड क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जीता है केरल ने, है ना। ये सब फैक्ट्स मैंने बताए आपको। पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर यहीं बना है। ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर भी केरल ने बनाए। मसाला अनुसंधान सेंटर भी कोझिकोड केरल ने बनाया। ठीक है। कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? मकरविलक्कू, थय्यम, त्रिशुप्रम त्रिशुप्रम, थय्यम, मकरविलक्कू और बिसु नववर्षोत्सव, शबरीमाला, ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। अनाईमुड़ी शोला, अरबी कुलम शोला, मध्य केकटक शोला और पमडम शोला, ये नेशनल पार्क है जिनमें शोला होता है, वो सब केरल में। और पेरियार नेशनल पार्क है और साइलेंट वैली है यहाँ पर, याद रखना, शांत घाटी। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, इन्होंने वन स्कूल बनाई है, इस योजना शुरू की। पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने क्या शुरू किया? इन्होंने शुरू किया है एक परिवर्तनम नाम की मछुआरों के लिए योजना, परिवर्तनम। और कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में ही बताया था केरल में ओलंपिक गेम्स के बारे में, याद है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार शहरी कृषि नीति शुरू करने की योजना बना रही है? तो दिल्ली राज्य सरकार। जो यहाँ के जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, गोपाल राय, उन्होंने बताया है कि दिल्ली राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है कि वो एक नई शहरी कृषि नीति को शुरू कर दे। उससे पर्यावरण भी सेफ रहेगा और बेनिफिट भी होंगे। तो ये चीज़ है। बहरहाल कल ही बताया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने अपने पर्सनल रीजंस के चलते दे दिया है क्या? रिजिग्नेशन। बताया था ना कल। तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विपिन सांघे किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं विपिन सांघे। विपिन सांघे किसके? उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। 12वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं यूके हाई कोर्ट के, 12 नंबर के। और इको सुराई इको टूरिज्म जोन, ये कहाँ अभी स्थापित हुआ? उत्तराखंड में। ठीक है। अच्छा, हिम प्रहरी योजना शुरू की उत्तराखंड ने, ये भी आपको बताया था। वृद्धों की पेंशन को बढ़ाकर और मनरेगा जो रोजगारी भत्ता मिलता है मनरेगा, उसको बढ़ा दिया है रोजगार, ये उत्तराखंड ने। ठीक, उत्तराखंड ने राजा जी और कार्बेट नेशनल पार्क को साल भर खोलने का निर्णय लिया है। गोविंद पंत पशु विहार, राजा जी और नंदा देवी, ये सब कहाँ हैं? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में ही है। पहला जो नॉर्थ इंडिया का पामेटम है वो कहाँ खुला? उत्तराखंड में। ज्यूर पाम ऑयल को ज्यूर पाम ऑयल को जीआई टैग मिला है। ओपन एयर फर्नरी खुली अल्मोड़ा उत्तराखंड में। भारत का पहला रोमिक गार्डन उत्तराखंड को मिला है। हर्बल गार्डन सेटअप भी उत्तराखंड में लगाया गया है, सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन सेटअप। और पहला स्मृति वन, पहला लाइकेन पार्क और पहला फॉरेस्ट हीलियम सेंटर, ये सब कहाँ खुले हैं? उत्तराखंड में खुले हैं। ठीक है। अजय वॉरियर यूके और इंडिया के बीच एक्सरसाइज हुई थी, ये भी कहाँ हुई थी? उत्तराखंड में हुई थी। और पुष्कर सिंह धामी कौन है चीफ मिनिस्टर? गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। देहरादून कैपिटल है। और देहरादून @63
देहरादून @63 ये एक प्रोग्राम चला है वहाँ पर। 1064 योजना भी शुरू हुई है। तो ये तमाम के तमाम वो लाई हरोवा पर्व और फूलदेही महोत्सव ये कहाँ मनाया, नहीं, लाई हरोवा मणिपुर में मनाया जाता है। लाई हरोवा मणिपुर का है। फूलदेही महोत्सव और एक हरेला पर्व, कौन सा, फूलदेही महोत्सव और एक हरेला पर्व, ये उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। ठीक है। फूलों की घाटी साइलेंट वैली केरल में है, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में। तो इतना आप याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक टेस्ट मैच में रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन और किस देश के बने हैं। तो ये बने मुशफ़िकुर रहमान, ये बांग्लादेश के हैं। ये T20 टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज रहे हैं। ये बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज रहे हैं सर्वाधिक रन बनाने वाले T20 टेस्ट मैच में। इन्होंने 5000 रन बनाए हैं। कितने, 5000। तो मुशफ़िकुर रहमान का नाम याद रखिएगा। बांग्लादेश के बहुत सारे फैक्ट्स मैं बताती रहती हूँ। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, अब्दुल्ला हामिद प्रेसिडेंट हैं, ढाका कैपिटल है, करेंसी टका है। ढाका टका संप्रति एक्सरसाइज है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। और मैत्री क्या है, एक वो एक सेतु है, यानी पुल है जो इंडिया और भारत के। और नवा जो ढाका फिल्म उत्सव है वो कहाँ, वो मणिपुर में। और 20वां जो फिल्म महोत्सव है, ढाका फिल्म महोत्सव, वो कहाँ, वो बांग्लादेश में ही शुरू हुआ है। तो ये तमाम फैक्ट्स आप याद रखो। ठीक है। बाकी तो मैंने बहुत कुछ बताया है, एआई इंटेलिजेंस के या फिर एक कौन सा प्लेटफॉर्म है वो भूल गई मैं, आपको बताती हूँ हमेशा बांग्लादेश का। चलिए वो याद आएगा, बताती हूँ हमेशा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई रूट ने कहा सफलतापूर्वक रॉकेट चरण विक्रम-1 का, एक मिनट, स्काई रूट ने कहा रॉकेट चरण विक्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये अभी किया है स्काई रूट ने, तो हैदराबाद में स्काई रूट ने अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है किसका, रॉकेट चरण का, और उसका नाम है विक्रम-1। ये स्काई रूट द्वारा विकसित एक मतलब ये निजी डिज़ाइन किया हुआ एक रॉकेट है जो स्वदेशी, मतलब अपना स्वदेशी। देखिए इसको ऐसे समझिए कि स्काई रूट एक कंपनी है, ठीक, इसने एक रॉकेट अपने इंडिया के लिए लॉन्च किया है। मतलब इसका रॉकेट चरण का इसका नाम है क्या, विक्रम-1, और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण हैदराबाद में हुआ है। बस इतना समझना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखत सरीन ने अभी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो गोल्ड मेडल। ये इस्तांबुल, टर्की की कैपिटल इस्तांबुल में हो रही है विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निखत सरीन ने अभी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड समूह में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अरे गलत हो गया क्वेश्चन, क्वाड समूह में यानी क्वाड लीडर समिट है। सुनिए ध्यान से, क्वाड लीडर समिट में इंडिया की मेज़बानी अभी कौन करेगा। क्वाड लीडर समिट में इंडिया की मेज़बानी कौन करेगा। तो अपने भारत के अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे, अपने भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेज़बानी तो टोक्यो में हो रहा है। ये क्या हो रहा है, क्वाड ग्रुप की जो क्वाड लीडर समिट है, कौन सी, क्वाड लीडर समिट, क्वाड। तो आपको बता दूं मुशफ़िकुर रहमान के बारे में होंगे। ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड की, अच्छा पहले हाँ ये कर रहे थे हम, ये क्वेश्चन इसको देख लीजिए कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी क्वाड ग्रुप की जो लीडर समिट है, क्वाड लीडर समिट, उसमें इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। पर इसका आयोजन स्थल क्या रहा है, टोक्यो जापान। क्वाड में कौन कौन है, यूएसए जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जापान की टोक्यो में इसका आयोजन हो रहा है। कौन सा, क्वाड लीडर समिट का। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री ने इंडिया का
प्रतिनिधित्व किया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कोच कौन बने हैं। हाल ही में इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने, तो मैथ्यू मोट बने हैं नए चीफ कोच इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। हाल ही में NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो की है निर्मला सीतारमण, हमारी वित्तीय मंत्री ने। हमारी वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने की है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की है उनकी बैठक की अभी अध्यक्षता। ये 7वें नंबर की बैठक थी, 7वें नंबर की, और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, और जो है ट्राइजो इसके हेड है। कौन है, ट्राइजो। ठीक है, ट्राइजो सर नेम याद रखिए, बस इसके हेड है। तो ये था जी आज का सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताएं। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।